मुंबई की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाले एक साधारण लड़के की कहानी। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अविश्वसनीय यात्रा पर बात करेंगे। जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस अनगिनत रिकॉर्ड्स आते हैं, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर उनके राज करने की कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि उस खेल के बाद शुरू होने वाले सामाजिक बदलाव की उनकी दूसरी पारी को भी समझेंगे, जो शायद उतनी ही या उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले का यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं है, मतलब ये एक पूरे देश की धड़कन का सटीक विवरण है। जब सचिन क्रीज पर होते थे तो मानो पूरा देश रुक जाता था। उनका असर इतना गहरा था कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें और खुशियां सीधे उनके बल्ले से जुड़ी होती थीं। आखिर इस एक इंसान ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया? आइए इस सफर को करीब से देखते हैं। मुंबई के चमत्कार का उदय, एक स्थानीय लड़के से विश्व नायक बनने तक का सफर। एक क्रिकेट इतिहासकार के नजरिए से देखें तो शिवाजी पार्क की धूल भरी पिचों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स तक की ये छलांग एक असाधारण प्रतिभा के उदय का प्रतीक है। जरा इस टाइमलाइन और इसकी स्पीड को देखिए। 1973 में मुंबई में जन्म और फिर केवल 16 साल की उम्र में 1989 में इंटरनेशनल डेब्यू, वो भी पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ। और कमाल देखिए, 1990 में जब वो महज 17 साल के थे, मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक ठोक दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इस किशोर ने पलक झपकते ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब उस मुंबई के किशोर से क्रिकेट का गॉड बनने का सफर कैसा था? ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन का ये कथन उस बेइंतहा सम्मान को दर्शाता है जो साथी खिलाड़ियों के मन में उनके लिए था। जब दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी आपको इस तरह सलाम करने लगे तो वहीं से क्रिकेट के भगवान की वो धारणा मजबूत होने लगी थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान दिग्गज भी सचिन की तकनीक के पूरी तरह से कायल थे। सर विवियन रिचर्ड्स जैसे लेजेंड का ये कहना कि वो 99.5% परफेक्ट हैं, ये साबित करता है कि सचिन का खेल सिर्फ रन बनाने की मशीन नहीं था, बल्कि ये क्रिकेट की तकनीक का एकदम शुद्ध रूप था। आधुनिक बल्लेबाजी की नई परिभाषा और पिच पर उनकी तकनीकी महारत। एक तकनीकी विश्लेषक के रूप में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि बल्लेबाजी के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। इस शॉट को भला कौन भूल सकता है? स्ट्रेट ड्राइव, सचिन का एकदम सिग्नेचर शॉट। अगर तकनीक की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो शरीर के किसी भी अनावश्यक मूवमेंट को रोक देते थे। उनका फुटवर्क, एकदम परफेक्ट बैलेंस और वो पोज जिसमें अक्सर कोई फॉलो थ्रू नहीं होता था, इसी वजह से वो दुनिया की सबसे तेज और उछाल भरी पिचों पर भी गेंदबाजों पर हावी रहते थे। और जब बात वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच की आती थी, तब तो उनका खेल अलग ही लेवल पर चला जाता था। 1996 के वर्ल्ड कप में 523 रन्स और 2003 में 673 रन, मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट्स में 60 से ऊपर का औसत और रनों का ऐसा अंबार। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया जिसे छूना भी मुश्किल लगता है। 100 शतकों का पहाड़, एक ऐसा मुकाम जो क्रिकेट में पूरी तरह से अभूतपूर्व है। आइए उस ऐतिहासिक आंकड़े की बात करते हैं जिसने उन्हें क्रिकेट का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा महाबली बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक, जरा इन नंबर्स को इमेजिन कीजिए। टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक। इसके साथ ही कुल मिलाकर 34,357 इंटरनेशनल रन्स। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसे पहली बार में प्रोसेस करना भी मुश्किल लगता है ना? उनका ये रिकॉर्ड खेल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये 200 सिर्फ एक संख्या नहीं है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक यानी 200 रन बनाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने थे। उस वक्त तक माना जाता था कि वनडे में 200 रन बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने इसे भी मुमकिन कर दिखाया। एक भगवान की भावुक विदाई, वानखेड़े स्टेडियम 2013। हर महान सफर का एक पड़ाव होता है और 24 साल के उस बेताज राज के बाद वो पल आ ही गया। 2013 में मुंबई के उनकी अपने घरेलू मैदान पर ये उनका 200वां टेस्ट मैच था। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस ऐतिहासिक मैच में उन्होंने 74 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली और ये विदाई इसलिए भी खास थी क्योंकि भारतीय टीम ने ये मैच एक पारी और 126 रनों के बड़े अंतर से जीता था। एकदम परफेक्ट फेयरवेल।
जैसे ही वो आखिरी बार मैदान से बाहर आए, पूरी भारतीय टीम ने उन्हें एक मोबाइल गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और उसके बाद वो 20 मिनट का बेहद भावुक विदाई भाषण, जहां उन्होंने अपने 24 साल के लंबे करियर में साथ देने वाले हर इंसान, परिवार, दोस्तों और करोड़ों फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ से शुरू होती है दक्षिण एशियाई बच्चों का समर्थन करने वाली उनकी दूसरी पारी। क्रिकेट से संन्यास के बाद सचिन दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के रीजनल गुडविल एम्बेसडर बने। उनके इन फील्ड मिशनों को देखकर समझ आता है कि कैसे उनकी वो ग्लोबल फेम अब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम आ रही है। 2018 में उन्होंने भूटान में राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर हाथ धोने यानी हैंड वॉशिंग की अहमियत समझाई। फिर 2019 में नेपाल में बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट अभियान को सपोर्ट किया, जहां फोकस बच्चों के शुरुआती विकास और पोषण पर था। इसे हम कह सकते हैं पिच के पार अनुशासन, क्रिकेट को सीधे सामाजिक कार्यों से जोड़ना। जो गजब का फोकस और डिसिप्लिन वो पिच पर दिखाते थे, बिल्कुल वही ढांचागत सोच अब वो बाल कल्याण में लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। उनका तरीका एकदम स्टेप बाय स्टेप है। पहले खेलों के जरिए बच्चों से जुड़ना, फिर उसी खेल के मैदान पर उनका भरोसा जीतना और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, और आखिर में इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके हाथ धोने जैसी जीवन रक्षक स्वच्छता आदतें सिखाना। बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार। इन दो पारियों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ उनकी पिच थी, जहां पूर्ण संतुलन और महारत थी, और दूसरी तरफ है उनका आज का उद्देश्य, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, बाल अधिकारों और पोषण के प्रति उनका निरंतर समर्पण। दोनों ही जगह अप्रोच बिल्कुल सेम है, अपना 100% देना। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए वो तो इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन आज फाउंडेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर वो जो अनगिनत बच्चों का जीवन संवार रहे हैं, क्या इंसानियत के लिए किए गए उनके ये काम एक दिन उनके क्रिकेट के भगवान वाले रुतबे से भी बड़े साबित होंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि उनकी सबसे महान विरासत शायद क्रिकेट के मैदान के बाहर बन रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।